जय माँ लक्ष्मी। राधे राधे एवरीवन। आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत बधाइयाँ। फ्रेंड्स, दिवाली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्योहार है और इस दिन लक्ष्मी माता का पूजन किया जाता है। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिवाली पूजन की बहुत ही सरल और संपूर्ण विधि बताऊंगी। वीडियो को आप अंत तक जरूर देखना ताकि दिवाली पूजा के विषय में आपके जो भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर हो जाएं। तो देखिए, दिवाली के दिन शाम के समय लक्ष्मी पूजन किया जाता है। शाम के समय जिस जगह पर भी आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को हम अच्छे से साफ कर लेंगे। कोशिश करें कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप लक्ष्मी पूजन करें। उत्तर दिशा भगवान कुबेर की और माता लक्ष्मी की दिशा होती है, यानी उत्तर दिशा धन की दिशा मानी जाती है। तो उत्तर दिशा की तरफ आप एक चौकी लगा लें। अगर उत्तर दिशा में चौकी ना लगा पाए तो आप पूर्व की तरफ भी चौकी लगा सकते हैं। चौकी लगाकर उस पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद लक्ष्मी माता का, लक्ष्मी और गणेश जी का जो कैलेंडर आप लेके आए हैं वो आप लगा लीजिएगा। और कैलेंडर कुछ ऐसा लेके आइए कि उसमें सरस्वती माता, कुबेर भगवान, सभी देवी देवता विराजमान हो, ताकि सबका पूजन आप साथ में ही कर लें, क्योंकि सरस्वती माता और भगवान कुबेर का पूजन भी जरूर किया जाता है। इसके बाद हम चावल की 3 ढेरी लगाएंगे। उसके ऊपर हम लक्ष्मी गणेश जी को विराजमान कर देंगे। तो यहाँ पर चावल की एक ढेरी पर हम गणेश जी को, फिर लक्ष्मी माता को विराजमान करेंगे। और देखिए, लक्ष्मी माता वहीं आती हैं जहां भगवान विष्णु आते हैं, क्योंकि पत्नी हमेशा पति के पीछे पीछे ही आती है। तो विष्णु भगवान के रूप में हमने यहाँ पर सुपारी को विराजमान कर दिया है। इसके बाद जो भी धनतेरस पर आप सोना चांदी लेके आए हैं उन सब का भी पूजन किया जाएगा। अगर आप सोना चांदी नहीं लेके आए हैं तो कोई बात नहीं, घर पे पहले से जो सोना चांदी है वो हम ले लेंगे। साथ में कुछ नकदी भी हम रखेंगे, यानी लक्ष्मी जी का स्वरूप जो धन हमारे पास है उसका पूजन भी होगा। और जो भी धनतेरस के दिन आप बर्तन लेके आए हैं, स्टील, तांबा, पीतल, जो भी बर्तन आप लेके आए हैं उसका पूजन भी आप साथ में ही करेंगे। तो बर्तन भी हमने चौकी पर ही रख दिया है। ये सारी चीजें हमें पूजनी है, इन सब का लक्ष्मी के स्वरूप में पूजन होगा। अब लक्ष्मी पूजन बहुत भव्य पूजन होता है, तो इसमें कलश स्थापना करना बहुत शुभ माना जाता है। देखिए, कलश स्थापना करना अनिवार्य नहीं है, आप बगैर कलश स्थापना की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन कलश स्थापना करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। इसलिए चावल की ढेरी लगाकर उसमें हम अष्टदल कमल बना लेंगे। आप चाहें तो अष्टदल कमल बना लीजिए। 8 लाइन बीच में लगा के बहुत आसानी से अष्टदल कमल बन जाता है। अष्टदल कमल आप ना बना पाए तो सिर्फ चावल की ढेरी लगा सकते हैं। उसके ऊपर 1 लोटा जल हम रखेंगे। इस जल में हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़े चावल और फूल हम डाल देंगे। 5 चीज डालने के बाद आम के 5 पत्ते हम इसके ऊपर लगाएंगे। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोका के पत्ते ले सकते हैं। पत्तों पर पहले ही हम तिलक कर देंगे। तिलक करने के बाद हम ये कलश में सजा देंगे। उसके बाद एक प्लेट में चावल भर के रखेंगे। अब इसके ऊपर हमें नारियल रखना है, तो नारियल को पहले तिलक कर लेंगे। नारियल के ऊपर हम मोली बांध लेंगे, कि वस्त्र के रूप में आप मोली बांध सकते हैं, या आपके पास नया लाल रंग का कपड़ा है तो वो भी आप बांध सकते हैं। अब नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए, साधक की तरफ करते हुए नारियल हम कलश के ऊपर रख देंगे। तो इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। कलश की स्थापना करके हम हाथ जोड़ लेंगे। अब हमें एक अखंड दीपक जलाना है। देखिए, दिवाली की रात को अखंड दीपक जलाया जाता है। कुछ लोग ये दीपक घी का जलाते हैं और कुछ लोग सरसों के तेल का जलाते हैं। तो थोड़े चावल का आसन देकर फिर हम ये दीपक जला लेंगे। आप घी का या तेल का, किसी भी चीज का ये दीपक जला सकते हैं। ये दीपक पूरी रात जलेगा। दीपक जलाने के बाद लक्ष्मी माता के सामने संकल्प करेंगे, हे लक्ष्मी माता, आज मैं अपने घर में आपका पूजन कर रही हूं या कर रहा हूं। आप मेरी पूजा को स्वीकार करें और मेरे घर में वास करें, मेरे घर में अन्न धन की बरकत करें और भगवान विष्णु सहित मेरे घर में वास करें। ऐसा संकल्प करने के बाद जल के छींटे लगाकर फिर हम सभी को स्नान करा देंगे। फिर वस्त्र की भावना से सभी को हम वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, भगवान विष्णु को, लक्ष्मी माता को, सभी को हम वस्त्र के रूप में कलावा समर्पित करेंगे। लक्ष्मी जी की पूजा में लाल रंग का बहुत महत्व होता है, तो रोली से हम सभी को तिलक कर देंगे। यहाँ पर गणेश जी को, लक्ष्मी माता को, भगवान विष्णु को, कुबेर भगवान को, सरस्वती माता को, सभी को हम यहाँ पर तिलक करेंगे। उसके बाद अक्षत यानी चावल समर्पित कर देंगे। फिर देखिए, आपके पास अगर जनेऊ है तो भगवान गणेश जी को और भगवान विष्णु को आप जनेऊ समर्पित कर दें। माता लक्ष्मी को आप लाल रंग की चुनरी उड़ा दें। इसके बाद हम फूल समर्पित करेंगे। तो आप हो सके तो गणेश जी को लाल रंग का और भगवान विष्णु को पीले रंग का फूल समर्पित करें। लाल पीले ना मिले तो जो भी फूल आपको मिल जाए वो आप समर्पित कर सकते हैं। माता लक्ष्मी को
कमल का फूल अति प्रिय होता है, तो कमल का फूल अगर आपको मिल जाए आप जरूर समर्पित कीजिएगा। कमल का फूल बंद कली के रूप में आपको मिलेगा, उसे हाथों से खिलाना है और खिला हुआ कमल का फूल माता लक्ष्मी को समर्पित करना है। अगर कमल का फूल ना मिले तो आप गुलाब का फूल भी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम लक्ष्मी माता को श्रृंगार सामग्री समर्पित करेंगे, तो श्रृंगार का सामान हमने समर्पित कर दिया है। इसके बाद माता लक्ष्मी की प्रिय चीजें जो होती हैं वो समर्पित करेंगे। तो देखिए, माता लक्ष्मी को गोमती चक्र अति प्रिय है, तो यहाँ पर हम गोमती चक्र समर्पित कर देंगे। संख्या आप कितनी भी ले सकते हैं, कम से कम 2 जरूर लेनी है, उसके अलावा आप संख्या कितनी भी ले सकते हैं। गोमती चक्र समर्पित करने के बाद फिर हम कोड़ी समर्पित कर देंगे। कोड़ी भी माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती हैं, तो यहाँ पर हम कोड़ी समर्पित कर देंगे। 2 हल्दी की गांठ हम समर्पित कर देंगे। इसके साथ ही कमल गट्टे हम समर्पित करेंगे। कमल गट्टे की माला है तो माला ले लीजिए, नहीं तो कमल गट्टे समर्पित कर देंगे। लौंग और इलायची समर्पित करेंगे, साथ में ही हम सुपारी समर्पित कर देंगे। इसके बाद फिर हम सप्त धान समर्पित करेंगे। तो देखिए, धनिया जो आपने धनतेरस को लिया था वही धनिया हमें समर्पित करना है। उसके अलावा कोई भी और आप साबुत अनाज समर्पित कर सकते हैं। तो 7 अनाज हमें समर्पित करने हैं। ये सप्त धान इसलिए समर्पित किए जाते हैं ताकि घर में सभी तरह की बरकत रहे, सभी तरह के अन्न धन धान्य से घर भरा रहे। लक्ष्मी माता की प्रिय चीजें समर्पित करने के बाद फिर हम भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में हम मिठाइयों का भोग लगाते हैं। आपने घर पे खीर हलवा बनाया है तो आप उन मिठाइयों का भोग लगा दीजिए, नहीं तो जो आप मार्केट से मिठाइयां लेके आए हैं उनका भोग भी लगा सकते हैं। तो मिठाइयों का भोग हम लगा देंगे, साथ ही हम ऋतु फल का भोग लगाएंगे। जो भी ऋतु फल आपको मिल जाए उनका भोग आप लगा दीजिए। पंच मेवे का भोग हम लगा सकते हैं और खील पताशे का भोग तो हमें जरूर लगाना है। दिवाली की पूजा में खील पताशे के भोग का बहुत ज्यादा महत्व है। अगर आपको कुछ भी ना मिले तो आप सिर्फ खील पताशे का भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पर सभी को हम खील पताशे का भोग समर्पित करेंगे। और जो आप बर्तन लेके आए हैं उसमें भी हमें खील जरूर डालनी है, क्योंकि बर्तन को खाली नहीं छोड़ा जाता। इसके बाद हम 2 पान के पत्ते लेंगे। 2 पान के पत्ते ना मिले तो आप 1 ले सकते हैं। जितना जो भी हमने भोग में चीजें चढ़ाई हैं वो हम पान के पत्ते पर रखेंगे और लक्ष्मी माता को समर्पित करेंगे। तो यहाँ पर मिठाई, खील पताशे, पंचमेवे जो आपने चढ़ाए हैं उनमें से थोड़ा थोड़ा हम पत्ते पर रखेंगे और ये पान का पत्ता हम भोग के रूप में लक्ष्मी माता को समर्पित कर देंगे। उसके बाद जल समर्पित करेंगे। इसके बाद फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। दक्षिणा पूजा में रही कमियों को पूरा करती है, तो दक्षिणा जरूर समर्पित कीजिएगा। फिर हम अपने हाथ में थोड़ी सी खील लेकर दिवाली की व्रत कथा सुनेंगे। आपने अगर व्रत किया है तब तो आप कथा सुनेंगे ही, लेकिन अगर आपने व्रत नहीं भी किया है तो भी आप दिवाली की व्रत कथा जरूर सुने, क्योंकि ये पूजा को पूर्ण करती है और बहुत शुभ रहती है। तो अगर आप कथा सुनते हैं तो ये कथा सुन लीजिएगा, नहीं सुनते हैं तो आप कथा वाले पार्ट को स्किप कर सकते हैं। कथा सुनने के बाद जो खील हमने ली है वो हम लक्ष्मी माता के चरणों में समर्पित कर देंगे। कथा का वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से देख लेना। कथा सुनने के बाद हम बहुत सारे दीपक जलाते हैं। ये दिवाली पर मिट्टी के बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं, तो जब आप पूजा करेंगे ना तब आप ये सारे दीपक जला के यहाँ पे रख लीजिएगा। 5 दीपक हमने देसी घी के जलाए हैं। आप देसी घी के कम से कम 2 दीपक जरूर जलाएं, क्योंकि आरती जो करेंगे वो देसी घी के दीपक से करेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 ले लिए हैं। आप 2, 5, 7 कितने भी देसी घी के दीपक जला सकते हैं। ज्यादा ना हो तो सिर्फ आप आरती के लिए भी देसी घी का दीपक जला सकते हैं। फिर हम धूप दीप दिखाएंगे। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि लक्ष्मी जी की आरती नहीं की जाती, तो जिनके यहाँ पर आरती नहीं की जाती है वो देसी घी का दीपक जलाए, धूप दीप दिखाकर हाथ जोड़ ले। हमारे यहाँ पर लक्ष्मी जी की आरती बहुत धूमधाम से की जाती है, तो जो अखंड दीपक है उसको हमें नहीं हटाना है। जो भी हमने देसी घी का दीपक जलाया है वो देसी घी का दीपक प्लेट में रख के, धूप रख के बहुत ही प्रेम पूर्वक हम यहाँ पर आरती करेंगे। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर हम लक्ष्मी माता की आरती करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके यहाँ पर आरती नहीं की जाती है तो आप सिर्फ हाथ जोड़ लीजिएगा। हमारे यहाँ पर लक्ष्मी माता की आरती की जाती है, इसलिए हम आरती जरूर करते हैं। बहुत ही प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता लक्ष्मी से अपने घर में आने के लिए प्रार्थना करेंगे और भगवान विष्णु सहित अपने घर में वास करने के लिए प्रार्थना करेंगे। साथ ही पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा याचना कर लेंगे। इस तरह से प्रार्थना करने के बाद फिर हमें माता लक्ष्मी पर धान की वर्षा करनी है। जो ये मीठी फीकी खील होती है ये धान होती है और धन का स्वरूप होती है। माता लक्ष्मी को अति प्रिय होती है, तो घर के जितने भी सदस्य हैं सब अपने हाथों में इस तरह से ये खील ले ले और माता के ऊपर लगातार इस तरह से हमें खील की बारिश करनी है, धान की वर्षा हमें करनी है। धान की वर्षा का मतलब होता है कि जैसे माँ मैं आपके ऊपर ये धान की वर्षा कर रही हूँ, ऐसे ही आप हमारे घर पर धन की वर्षा करती रहें और अपनी कृपा बनाए रखें। ऐसी कामना करते हुए धान की वर्षा करने के बाद हम माता के सामने हाथ जोड़ लेंगे।
देंगे। इस तरह से जो पूजा है वो पूर्ण हो जाएगी। धान की वर्षा के बाद ही लक्ष्मी पूजन पूर्ण होता है। पूजा पूर्ण करने के बाद आप जो भी प्रसाद आपने चढ़ाया है, जो भी भोग आपने चढ़ाया है, ये प्रसाद के रूप में घर के सदस्यों को बांट दीजिएगा। उसके बाद देखिए, जब आपको पूजा करे कुछ समय हो जाए, यानी आधा पौना घंटा 1-1.5 घंटा जब आपको पूजा करे हो जाए, उसके बाद हम धन की पोटली बनाते हैं। तो धन की पोटली बनाने के लिए आप कोई भी लाल रंग की पोटली ले सकते हैं, या पोटली नहीं है तो आप लाल रंग का सिंपल कपड़ा भी ले सकते हैं। इसमें हमें जो भी हमें माता लक्ष्मी की प्रिय चीजें चढ़ाई थी ना, जैसे गोमती चक्र हमने चढ़ाए हैं, कोड़ी, कमलगट्टे, हल्दी, लौंग, इलायची, सुपारी और थोड़ा सा धनिया, जो हमने धनिया चढ़ाया ना उसमें से थोड़ा सा धनिया ले लेंगे, और जो चांदी का सिक्का हमने चढ़ाया था वो चांदी का सिक्का, ये चीजें लेकर हम इन्हें बांधकर लक्ष्मी माता के चरणों से स्पर्श कराएंगे और थोड़ी देर यहीं पर रख देंगे। कुछ देर बाद हम इसे अपने लॉकर में रख लेंगे। वैसे ये पोटली कैसे बनाई जाती है इसका डिटेल वीडियो चैनल पर है, आप वो देख लीजिएगा तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। फिर रात को सोते समय हम जो अखंड दीपक जलाए हैं ना, इसमें काजल बनाते हैं। तो कोई भी प्लेट या चम्मच इस तरह से आप इसके ऊपर उल्टा करेंगे, थोड़ी देर में काजल बन जाएगा। फिर इसी दिए से चिकनाई लेकर हम ये काजल सबकी आंखों में लगा देते हैं। ये काजल बहुत शुभ रहता है, दिवाली के दिन सभी लोग ये काजल लगाते हैं। अगर आपके यहाँ पर भी ये काजल लगाया जाता है तो आप जरूर लगाइएगा। अगर आपको नहीं लगाना है तो फिर आप इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं। बाकी बच्चों की आंखों में तो आप जरूर लगा ही दीजिएगा। रात को सोने से पहले आपको ये काजल लगाना होता है। इसके साथ ही देखिए, दिवाली पर झाड़ू का भी पूजन किया जाता है। तो हो सके तो झाड़ू का पूजन आप दिन में ही कर लें। सूर्यास्त होने से पहले ही झाड़ू का पूजन करना ज्यादा शुभ रहता है। लेकिन फिर भी अगर आप किसी कारण से भूल गए हैं तो रात को जब आप पूजन करेंगे तो भी आप साइड में ही झाड़ू का पूजन भी कर लीजिएगा। झाड़ू को भी तिलक लगा दें, कलावा बांध दें और धूप दीप दिखा दें। तो इस तरह से आप झाड़ू का पूजन भी दिवाली के दिन जरूर कीजिएगा। हाँ, हो सके तो सूर्यास्त से पहले कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अपने घर को बहुत सुंदर सा सजाइएगा। जहां आप पूजा कर रहे हैं उस जगह को भी आप बहुत सुंदर सजाइए, क्योंकि ये लक्ष्मी पूजन है, बहुत भव्य पूजन होता है। जितना भव्य आप पूजन करते हैं लक्ष्मी माता की, उतनी कृपा आपको प्राप्त होती है। तो बहुत दिल से, बहुत प्रेम से हमें लक्ष्मी माता का पूजन करना है। फ्रेंड्स, लक्ष्मी जी के पूजन की ये बहुत ही सरल विधि है। दिवाली पूजन की ये सरल और संपूर्ण विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वैसे तो मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। और इस सारे सामान का क्या करना है इसके लिए आपको